अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ। मैं मोहम्मद अली मुर्शिद आप लोग के लिए लाए हिस्ट्री 12th का बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिस्ट्री का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी प्रेतों का टीला, ऑप्शन नंबर सी सिंधु सभ्यता का बगीचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बीवीआई क्वेश्चन सब है, 50 बीवीआई क्वेश्चंस। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो गया, देखिए ऑप्शन ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। रावी नदी, भगवा नदी, सिंधु नदी, इनमें से सभी। आप लोग इनमें सभी देखकर इनमें सभी मार देते हैं, मगर इनमें सभी सही नहीं होगा, गलत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, सिंधु नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हल का प्रमाण कहाँ से मिला? हल का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, पता चलते रहेगा कितना सही है आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, कालीबंगा। कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला था। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं था? वस्तु की जगह या किस चीज़ का भी दे सकता है। आपका ऑप्शन हो गया शेर, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी सभी। फिर यहाँ पे सभी है, तो ऐसा नहीं सभी देखकर टिक मार दीजिएगा यहाँ, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपका ऑप्शन हो गया गुजरात, पाकिस्तान, भारत और राजस्थान। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ये वीवीआई क्वेश्चन है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 2। किसी को पता कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, 4। हम आज 50 क्वेश्चन कराने वाले। ये 50 क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, या ये भी दोनों, या सभी। फिर यहाँ पे सभी दिया हुआ है, ऐसा ना सभी टिक कर सकते हैं। सभी टिक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, हड़प्पा शहरी सभ्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 562 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 563 ईसा पूर्व। सॉरी, यहाँ बी सी में भी लिखा 500 ईसा पूर्व, ये भी सही होगा। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ के रहने वाले थे? गौतम बुद्ध का रहने वाले कहाँ के थे? लुम्बिनी, ऑप्शन में ए हो गया, ऑप्शन बी कपिल वस्तु, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी सभी। फिर यहाँ पे सभी सभी नहीं टिक करना, सभी टिक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देख के टिक करना ध्यान से, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए बी दोनों। कहीं पे लुम्बिनी दिया रहेगा, कहीं कहीं पे कपिल वस्तु दिया रहेगा, तो इसलिए ए बी दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। गौतम के बचपन का क्या नाम है? मतलब बच्चा में क्या नाम था उसका? वास्तविक बचपन का नाम दे सकता है, वास्तविक नाम दे सकता है, तो ध्यान से पढ़िए। इसका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो गया सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी। सभी नहीं होगा, या फिर गलत है, सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम है, शुद्धोधन। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन सुन लीजिए। पाटलिपुत्र,
दरभंगा, ए बी दोनों, इनमें सभी। फिर से यहाँ सभी दिया है तो सभी नहीं होगा, गलत होगा, देख के ध्यान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध सभा। वीवीआई क्वेश्चन सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। गौतम का देहांत कब हुआ? देहांत का मतलब मरा कब? इसके जगह एक और वर्ड देता, महापरिनिर्वाण। मरना का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो गया 483 ईसा पूर्व, 482 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 483 ईसा पूर्व, सही ऑप्शन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी। सॉरी लिखा गया गलत से, मगर सही है। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गौतम का देहांत कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। आपका कहाँ हुआ? तो कुशीनगर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी पटना, सी दरभंगा, डी सभी। फिर यहाँ सभी दिया था, सभी में टिक नहीं कर सकते, आँख खोल के पढ़ना आप लोग को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, कुशीनगर में देहांत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? इसके जगह दे सकता है कि किसका किताब है। इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में कालिदास, बी में रहीम, सी में शंकर, डी में सभी। सभी हो नहीं सकता, सभी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, कालिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तमिल भाषा किस राज्य में बोला जाता है? वीवीआई क्वेश्चन। तमिल भाषा किस राज्य में बोला जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, सभी। फिर यहाँ पर सभी तो सभी हो नहीं सकता, सभी राज्य में तो बोला नहीं जा सकता तमिल भाषा, इसलिए ये गलत हो गया। देखिए तमिल है तो तमिलनाडु में बोला जाता है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। तेलुगु भाषा किस राज्य में बोला जाता है? तेलुगु भाषा किस राज्य में बोला जाता है? इसका ऑप्शन सुन लीजिए। तेलंगाना, तमिलनाडु, ये भी दोनों, सभी। फिर यहाँ सभी तो हो नहीं सकता, फिर ये भी दोनों भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। दोनों में तो चुनिए वो। तेलुगु तेलंगाना में बोला जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। मलयालम भाषा किस राज्य में बोला जाता है? मलयालम भाषा किस राज्य में बोला जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में हो गया केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन बी सी हो गया तमिलनाडु, ऑप्शन डी सभी। सभी नहीं होगा, गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, मलयालम केरल में बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। मगध का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? मगध की स्थापना किसने की? इसका राइट ऑप्शन सुन लीजिए। जरासंध, बिंबिसार, उदयन, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जरासंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा? बुक की जगह किताब कौन लिखा, ये पूछ सकता है। ऑप्शन सुन लीजिए। इंडिका, कामसूत्र, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, इंडिका लिखा। मेगास्थनीज इंडिका लिखा। और कामसूत्र किसका है? कालिदास का। इससे पहले बताया है, कालिदास, ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? ये पूछ सकता है कि मेगास्थनीज किस समय भारत आया था। इसका राइट ऑप्शन सुन लीजिए। अकबर, मौर्य, उदयन, इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, मौर्य साम्राज्य के समय में आया था मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। गुप्त काल को कौन सा युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को कौन सा युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। स्वर्ण युग, राज्य युग, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। महाभारत में कितने पर्व है? 18, 17, 16, 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, 18। महाभारत में 18 पर्व है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18, 20, 19, 17। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र, भारत, पाकिस्तान, सभी में, इनमें सभी। तो सभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, कुरुक्षेत्र में चला था, 18 दिनों तक चला था। पानीपत। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था और कब हराया था? ऑप्शन नंबर है इब्राहिम लोदी 1526 में, उमर 1527, हमीद 1528, रहीम 1529। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया, इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में,
और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1526 में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने। घुमा के फिर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हो गया, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और कब हराया था? 1526 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किस राजा को हराया था और कब हुआ था? मतलब किसको हराया था और कब ये लड़ाई हुआ था? इसका आंसर सुन लीजिए। हेमू को 1526 में, लूदी को हेमू को 1556 में, लूदी को 1526 में, उमर को 1557 में, रहीम को 1527 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। हेमू को 1556 में, लूदी को तो बाबर ने हराया था 1526 में। ध्यान से चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन सुन लीजिए। अबुल फाजल, अब्दुल समद, उमर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अकबरनामा अबुल फाजल ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर चलते हैं। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन सुन लीजिए। 5, 3, 4, 2। आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? ऑप्शन सुन लीजिए। 1605 से 1627। ऑप्शन बी में 1526 से 1530। ऑप्शन सी 1530 से 40। डी में 1556 से 1605। देखिए ऑप्शन डी जो है 1556 से 1605, ये अकबर का है। अकबर का शासनकाल है, दिमाग में रखिए। अकबर का। और 1530 से 40 हुमायूं का, ये भी ध्यान रखिए। ये अकबर का, ये हुमायूं का। और 26 से 30 बाबर का। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जहांगीर का 1605 से 1627। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। एक क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन बन गया? 1, 1, 2, 3, 4, चारों में से एक को पूछता हर साल। दिमाग में रखिए, आप लोग जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या? ऑप्शन सुन लीजिए। मेहरुन्निसा, अर्जुमंद बानो, गुलबदन बेगम, इनमें से कोई नहीं। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या? वास्तविक नाम या पुराना नाम पूछ सकता है। इसका ऑप्शन सुन लीजिए। अर्जुमंद बानो, मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा के बारे में, मेहरुन्निसा नूरजहां का वास्तविक नाम है, तो इस बचा अर्जुमंद बानो मुमताज महल का वास्तविक नाम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। हम्पी किस नगर में है? विजयनगर, पटना नगर, दरभंगा नगर, कोई नहीं। तो हम्पी कौन सा नगर में? तो विजयनगर में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर विजयनगर किस राज्य में है? तो हम्पी में। उल्टा का पूछ सकता है कि विजयनगर और हम्पी कौन सा राज्य में? तो विजयनगर में। समझ में आ गया? हमको लगता है पूरा समझ में आता होगा आप लोग को। क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है 12th के लिए हिस्ट्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर चलते हैं। हम्पी विजयनगर की स्थापना कब हुआ? मतलब हम्पी का स्थापना कब हुआ था? 1336, 1336, 1337, 1330, 1340। सब ईस्वी है यहाँ, सब ईस्वी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 1336 ईस्वी में। समझ में आ गया? हम्पी पूछ दे या विजयनगर पूछ दे, तो 1336। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं। कृष्णदेव राय किस वंश के राजा है? कृष्णदेव राय किस वंश के राजा हैं? ऑप्शन सुन लीजिए। तुलुव वंश, संगम वंश, सुलुव वंश, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तुलुव वंश का राजा है कृष्णदेव राय। दिमाग में रखते चलिए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता है? राय, राजा, ए भी दोनों, कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। विजयनगर का सबसे महान शासक कौन है? सबसे मतलब महान शक्तिशाली कौन शासक था? कृष्णदेव राय, हरिहर राय, बुक्का राय, सभी नहीं होगा, गलत है। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, कृष्णदेव राय। दिमाग में रखिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। बहमानी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? बहमानी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ?
1347, 1336, 1337, 1338। भवानी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 1347 में। और 1336 में किसका हुआ? विजयनगर या हम्पी विजयनगर का। समझ में आ गया? दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। भक्ति परंपरा का उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय इसका ऑप्शन सुन लीजिए। रामानंद को, रामानुज को, ये भी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया रामानंद। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन है? जॉन मार्शल, दयाराम सैनी, ये भी दोनों, सभी। सभी नहीं होगा, गलत है। ये भी दोनों भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया जॉन मार्शल। भारत पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन है? जॉन मार्शल। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के समकालीन अन्य सभ्यता कौन सी थी? समकालीन मतलब अन्य सभ्यता। उस समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, दुनिया में और कौन कौन सी सभ्यता थी, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और युगोस्ट्राम ऑप्शन बढ़ा है सभी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। इसका सभी हो गया। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन को सभ्यता थी, लिखिए। तो ये चारों लिख सकते हैं। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। या ऑब्जेक्टिव में पूछे तो निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, इनमें से कोई एक को दे देगा। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों काम आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे? ऑप्शन सुन लीजिए। रावी नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, सभी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। समझ में आ गया? सिंधु नदी के किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे कौन है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की ओर चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे? ऑप्शन सुन लीजिए। गुजरात, रावी, सिंधु, सभी। लोथल गुजरात नदी के किनारे, गुजरात के। समझ में आ गया? रावी नदी हड़प्पा और सिंधु से मोहनजोदड़ो। समझ में आ गया? ध्यान से पढ़ते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये भी दोनों। सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर पूछे या जनसंख्या के हिसाब से तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 की ओर चलते हैं। गौतम ने सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिया? श्रावस्ती, पटना, कानपुर, सभी। गौतम ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश श्रावस्ती में दिया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर चलते हैं। जैन धर्म अब के छूटा हुआ। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है? तीर्थंकर गलत लिखा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीर्थंकर कितने हैं? 24, 22, 21, 27। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। महावीर महावीर तीर्थंकर थे, मतलब कौन से नंबर वाले तीर्थंकर थे? महावीर 24, 25, 21, 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया महावीर स्वामी जो है 24 में तीर्थंकर थे। 24 में तीर्थंकर थे, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 की ओर चलते हैं। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश महावीर ने पहला कहाँ दिया? राजगीर, पटना, दरभंगा और सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 की ओर चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक एक ग्रंथ है, किस धर्म का? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, मुसलमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया जैन बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 नंबर में पूछा गया था कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। पिछली बार पूछा गया था, यही पूछा गया था किस धर्म का ग्रंथ है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद काल का साम्राज्य क्या? ऋग्वेद काल का समय क्या? मतलब समय मतलब ऋग्वेद काल कितना से कितना के बीच में था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 600 से 100, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर चलते हैं। अकबरनामा के कितने भाग हैं? अकबरनामा के कितने भाग है? 3, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 3 भाग। अकबरनामा के 3 भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले कौन सा निशा क्या था? मतलब सबसे पहले कौन सा नशा जो होता है उसमें अफीम उफीम था, उस टाइम कौन सा राजा किया था? यहाँ राजा छूट गया, कौन सा राजा किया था? अकबर,
जहांगीर, उमर, सभी। तो सबसे पहले जो किया था नशा पहली बार अकबर ने किया था, सबसे पहले अकबर ने किया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस अफीम पर बैंड कौन लगाया था, मतलब सब बंद कौन किया था? जहांगीर। समझ में आ गया? जहांगीर को ही सलीम कहा जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कितना 50 में से कितना सही हुआ। ये इसमें से मिलने वाला ज़रूर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग देख के जाइए, 50 में से ज़रूर 50% सही होगा हमारी उम्मीद से। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।